हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लोन टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक से 5 लाख रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है, वो आप यहां से कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे, पूरा हम जो प्रोसेस वगैरह बताएंगे। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक से इंस्टेंटली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। यहां से आप, ये कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने पर्सनल लोन के लिए। सिंपल 3 स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। इंस्टेंट लोन आपको यहां पे 5 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह में यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आपको आपका कोटक महिंद्रा बैंक के आप कस्टमर हो या नहीं हो। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालिएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या हो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद अपनी नेट मंथली सैलरी डालिएगा। उसके बाद आप कौन से सिटी से वो आप यहां से चूज कर सकते हो। आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यहां पे देने पड़ेंगे। एक अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, एक आधार कार्ड देना पड़ेगा, और लास्ट 3 मंथ का जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। तो बस इतना से जो है आपको पूरा फॉर्म भरना है। यहां से आप इंस्टेंटली जो है 5 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन आराम से ले सकते हो। फिर आपको वेरीफाई विद ओटीपी आएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा उसमें ओटीपी आएगा। उससे आपसे कुछ जो है पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी, और यहां से आपका जो है लोन ऑनलाइन ही जो है प्रोसेस वगैरह कर दिया जाएगा। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है कोटक महिंद्रा बैंक से, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहां से। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि कोटक महिंद्रा में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चल रहा है, एलिजिबिलिटी क्या, डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो लगभग होती है 11% से। लोन अमाउंट जो है यहाँ पे मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट तो यहाँ पे 25 लाख तक का मिल सकता है, लेकिन इंस्टेंटली आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का मिल रहा है। सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट उसमें दिखाने पड़ेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपको 5 लाख के ऊपर का पर्सनल लोन लेना है तो आपको जो है और डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे, वो भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। टेन्योर आप मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए यहां से ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस आपकी 3% तक लगेगी आपके लोन अमाउंट का। अब यहाँ पे मिनिमम मंथली सैलरी कितनी रिक्वायर होती है, तो अगर आप कॉर्पोरेट बोरोवर्स हो 25,000 होनी, नॉन कॉर्पोरेट सैलरी बोरोवर्स हो तो 30,000 मंथली सैलरी होनी चाहिए। और कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप इंप्लॉय हो और अगर आपको पर्सनल लोन यहां से लेना तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। अब जैसे कुछ और भी बैंक है जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक 10.5% से स्टार्टिंग होगी, एसबीआई में 11% से 15% तक जाता है, आईसीआईसीआई बैंक 10.75, एक्सिस बैंक 10.49, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, इंडसइंड बैंक 10.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस 11% और टाटा कैपिटल 10.99%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जिसमें आप देख सकते हो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन में आपको क्या फीस एंड चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बताया 3% ऑफ लोन अमाउंट यहाँ पे लगेगी। स्टैंपिंग चार्ज जो है वो हर स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो है 3% पर मंथ के हिसाब से लगेंगे। क्रेडिट अप्रियल चार्जेस जो है 5% ऑफ लोन अमाउंट तक जा सकता है, जो कि मैक्सिमम 7500 रुपए तक जा सकता है। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है 5% ऑफ लोन अमाउंट जा सकता है यहाँ पे। कलेक्शन चार्जेस 30% है यहाँ पे। डिसऑनर चार्जेस जो है 750 रुपए लगेंगे। पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस के आपके 500 रुपए लगेंगे। न्यू ड्यू के नील चार्जेस हैं। डुप्लीकेट इशू ऑफ एनओसी के नील चार्जेस है। कॉपी ऑफ सिविल 50 रुपए यहाँ पे लगेंगे। तो ये देख सकते हो इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस वगैरह है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोटक महिंद्रा पर्सनल लोन। तो सबसे पहले तो अगर आपको मैरिज के लिए पर्सनल लोन लेना वो आप यहाँ ले सकते हो। अगर आपकी मैरिज है या आपके फैमिली में किसी की मैरिज है उसके लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो यहाँ पे 25 लाख तक का लोन अमाउंट 1 से 5 साल के लिए। अब यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर ट्रैवल के लिए मिलता है। अगर आपको कहीं जो है वेकेशन वगैरह पे जाना है उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो रही तो आप यहाँ से ले सकते हो 50,000 से 25 लाख तक का। मेडिकल लोन है, अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको लोन रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए भी आप यहाँ से जो है मेडिकल लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन फॉर होम रेनोवेशन, अब आपको अपने घर में रेनोवेशन का काम कराना है, इंटीरियर का काम कराना है, तो उसके एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ से होम रेनोवेशन के लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है वो देख लेते हैं। कौन कौन से एम्प्लॉय यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी वर्किंग इन एन एमएनसी, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो या पब्लिक लिमिटेड में जॉब करता हो, वो सब लोग जो यहाँ से एलिजिबल होंगे पर्सनल लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 60 साल है। मिनिमम मंथली इनकम कितनी रिक्वायर होती है, तो कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए 25,000, नॉन कॉर्पोरेट के लिए 30,000 और कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय के लिए मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए।
रेजिडेंशियल हिस्ट्री कॉन्टिन्यूअस, आप जो है जिस जगह पे रह रहे हो वहां लगभग 1 साल से वहां पे आप रह रहे हो। वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 1 साल का जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट लेना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़े डॉक्यूमेंट ज्यादा देने पड़ेंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हो। रेजिडेंट प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पासपोर्ट, कोई भी अपना बिल वगैरह दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का दे सकते हो। 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप यहां से आके डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैं बताया, जहां लगभग 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, और इंस्टेंटली आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो, वो भी। तो ऐसे ही और लोन की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।